हेलो। गुड मॉर्निंग। तो करें आज की क्लास स्टार्ट। आज कौन सा टॉपिक हो रहा है? आज टाइम एंड वर्क की अपनी पहली क्लास है। टाइम एंड वर्क की आज अपनी पहली क्लास है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? टाइम एंड वर्क के क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट करेंगे और उनके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्लास के बाद आपको इन सब की क्वेश्चंस की पीडीएफ, कॉन्सेप्ट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप कोई भी क्यूरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल का लिंक भी दिया हुआ है व्हाट्सएप के। करें स्टार्ट। टाइम एंड वर्क होता क्या है इसके अंदर? टाइम और वर्क, ऑब्वियसली बात है, टाइम एंड वर्क नाम चैप्टर का नाम ही है, तो हम बात भी उसी के ऊपर करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें होते हैं: किसी भी काम करने का टाइम, वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, या वो वर्क है कितना, ठीक है, और एफिशिएंसी कि हम एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ राहुल कोई काम को 10 दिन में करता है, तो कितना टाइम ले रहा है? राहुल किसी काम को 10 दिन में करता है ना, ठीक है, वो कितना टाइम ले रहा है? वो 10 दिन टाइम ले रहा है। ठीक है, और मान लो वो काम 20 काम था टोटल, वो काम की 20 यूनिट थी। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा मेरा? 20 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी? एक दिन में वो 2 काम करेगा, तभी तो 10 दिन में काम कंप्लीट होगा, तो एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी? 2 होगी। ठीक है, एक चीज रखो याद, एफिशिएंसी है ना हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम टेकन। हम कितना टाइम ले रहे हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या? हमारी एफिशिएंसी। जितना टाइम कम लेंगे उतनी एफिशिएंसी ज्यादा हो। मान लो राहुल इसी काम को अगर 5 दिन में कर देता तो एक दिन में 4 काम करना पड़ता ना उसे, उसके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, तभी टाइम कम लगा है। और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, मान लो 20 दिन ले रहा है, तो डेली एक ही काम करता ना, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्या? मान लो एक ए है, एक बी है, ये दो बंदे हैं अपने। ठीक है, ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? मान लो 10 दिन में करते हैं। ठीक है, और एक इंडिविजुअल मान लो एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है, 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा है ना एलसीएम लेंगे उनका। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, और उसी को हम क्या मानेंगे? हमारा टोटल वर्क मानेंगे। क्या मानेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। जितने हमें दिन दिए होंगे ना, उसका एलसीएम लेके उसी को क्या मान लेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, एम डी एच फॉर्मूला बोलते हैं उसको। एम डी एच फॉर्मूला बोलते हैं इसको। इसके अंदर होता क्या है? इसे बोलते हैं एम डी एच ई बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बाय W2, M1 D1 H1 E1। ठीक है, इसके अंदर M क्या है? इसके अंदर M है नंबर ऑफ मैन। नंबर ऑफ मैन, कितने लोग काम कर रहे हैं। D क्या है? डेज, कितने दिन में काम कर रहे हैं। H क्या है? आवर, ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं पर डे। ठीक है, पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं। फिर आता है हमारा ई। ई क्या होगी? एफिशिएंसी होगी हमारी। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी? पर डे की। पर डे के हिसाब से होती है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होगी अपनी। और फिर हो गया वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, कितना काम हो चुका है। ठीक है मेरा वर्क डन। ठीक है, याद रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो अच्छे लेवल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे इसी फॉर्मूला के बिहाफ पे बनते हैं। तो करें, क्वेश्चन से सीखते हैं बाकी। अब देखो, राम किसी काम को ना, रहीम, ये अपना रहीम है, रहीम किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 डेज। अब राम है, ये हमारे श्री राम जी हैं, वो कितने दिन में काम करते हैं? 40 दिन में काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंट टोटल टाइम वो चाहिए ना, हमें वर्क डन चाहिए, तो क्या लेते हैं? उनका एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा? 40 दिन में। ये कौन है? मेरा रहीम है। ये कौन है मेरा? ये मेरे राम है। ठीक है, तो अगर ये कोई काम 10 दिन में करता है, ये कोई काम 40 दिन में करता है, टोटल काम 40 है, ये 10 दिन में कर रहा है, तो डेली कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। ये 40 दिन में कर रहा है, तो डेली कितना काम करेगा? एक ही काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे।
दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो डेली 5 काम हो रहा है। टोटल वर्क कितना है मेरा? 40 है। तो कितना हो जाएगा? 40/5। दोनों मिलके कितने दिन लगाएंगे काम करने में? 8 दिन लगाएंगे। अब देखो, रवि कैन डू ए जॉब इन 10 डेज। रवि किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में कर देता है। ठीक है। रमन कैन डू द सेम जॉब इन 20 डेज। रमन किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 डेज में करता है। ये कौन है मेरा? रवि है। ये कौन है मेरा? रमन है। ठीक है। दे टुगेदर स्टार्ट डूइंग द जॉब बट आफ्टर 4 days रमन लीव। देन हाउ मेनी मोर डेज विल ही रिक्वायर्ड बाय द रवि टू कंप्लीट द जॉब अलोन। ये बोल रहा है कि दोनों ने ना साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, बट 4 दिन बाद रमन है ना काम को छोड़ देता है। तब बाकी बचा हुआ काम है ना वो रवि कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो टोटल काम कितना है मेरा? उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं दोनों का। 20 है टोटल काम। रवि एक दिन में 2 काम करता है। 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में 2 ही करेगा ना। ये क्या करेगा? एक दिन में एक ही काम करेगा। एक ही काम करेगा ये एक दिन में। यही होगा। ठीक है भाई। अब क्या बोला? 4 दिन तो दोनों ने काम किया है ना, तो एक दिन में अगर दोनों मिलके 3 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। 4 into 3, 12 काम करेंगे। अब बोला हाउ मैनी मोर डेज विल ही रिक्वायर्ड बाय रवि टू कंप्लीट द जॉब अलोन। अब 12 काम हो चुका है मेरा। टोटल काम 20 था, 12 हो चुका है। 8 काम बच गया मेरा। अब रवि को करना है। रवि एक दिन में कितना काम करता है? रवि एक दिन में 2 काम कर रहा है ना। 8 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। डिवाइडेड बाय 2, कितने दिन में करेगा? 4 डेज। क्लियर? देखो, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days while B can complete the same work in 15 days. How many days will the work be completed if they work alternative? अब ये कौन है मेरा? ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ये कोई काम 10 दिन में करता है, ये कोई काम 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम के लिए क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 30। मतलब ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब बोला इन्होंने अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो पहले दिन ए ने काम कर रहा है, दूसरे दिन बी ने काम किया है, तीसरे दिन फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए, फिर बी, और ये ऐसे ही करते रहेंगे कब तक? जब तक वर्क डन क्या नहीं हो जाता? कंप्लीट नहीं हो जाता मेरा। तो पहले दिन अगर 3 काम हुआ है, दूसरे दिन 2 काम हुआ है, पहले 2 दिन में कितना काम हुआ है? 5। अगले 2 दिन में भी 5 हुआ, अगले 2 दिन में भी 5 होगा। तो कितने पेयर बनेंगे? 30/5 मतलब 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर बनेंगे ना। अगर एक पेयर के अंदर 2 दिन आते हैं तो 6 पेयर में कितने आएंगे? 12 दिन। क्या हो जाएगा मेरा? 12 डेज। क्लियर? अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब करते हैं थोड़े पीवाई क्यूज के साथ कॉन्सेप्ट। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। A and B can complete a job together in 12.5 days. B and C can complete the same job together in 18.75 days. While C and A can complete the same job together in 15 days. In how many days will A, B, C together be able to complete the same job alongside D, who is only 40% as efficient as C? सबसे पहले ए बी का काम दिया हुआ है, फिर बी सी का दिया हुआ है, और फिर सी ए का दिया है। क्या क्या बोला इसने? 12.5 मतलब 125/2, 125/10 मतलब 25/10। ये कितना काम करते हैं? 25/10 काम कर रहे हैं। 18.75 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 75/4। ये कितने दिन में कर रहा है? ये 15 दिन में कर रहे हैं। ले लो तीनों का एलसीएम, क्या आएगा? 75। मतलब ये एक दिन में 6 काम करते हैं, ये एक दिन में 4 काम करते हैं, ये एक दिन में 5 काम करते हैं। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टोटल क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ है 6 और 4 10 और 5 15, इसके बराबर आ गया। अब 2 को इस साइड ले आऊँ, ये क्या आ गई मेरी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 15/12। यही करेंगे। अब मुझे चाहिए क्या? अब बोल रहा है डी भी इनके साथ काम करेगा जो सी का 40% एफिशिएंट है।
तो सबसे पहले ये देखते हैं सी कितना काम करता है। अगर ए बी सी में से मैं ए बी का टाइम घटा दूं जो 6 काम करता है, ये हो जाएगा ना। इसमें से अगर 6 माइनस करूं मैं तो कितना बचेगा? ये अगर 7.5 है, इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 1.5 बचेगा ना। 1.5 किसकी एफिशिएंसी आ गई? सी की। अब सी का 40% है तो इसका 40% निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटो, पॉइंट हटाओगे जीरो, 5 से काटोगे 3 और 2, ये आया 12/20। मतलब कितना? फिर से काट दो, 6/10 मतलब 0.6। अब ये कितना एफिशिएंट है? 0.6। ए बी सी तीनों मिलके कितने थे? 7.8। टोटल कितने हो गए? ए बी सी डी मिलके कितने हो गए? 0.6 भी ऐड कर देते हैं, कितने हो गए? 8.1। टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है मेरा? टोटल काम है 75। 75 तो कितने दिन में काम करेंगे? डिवाइडेड बाई 80। पॉइंट हटाओ, इससे कर दिया, मतलब 750 डिवाइडेड बाई 81। 3 से कट रहा है कितने पे? 25। ये 75, 250/27। कितने दिन लगेंगे उन्हें टोटल काम करने में? ठीक है, मैं वाक्य देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट, ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। मतलब ए और बी बराबर एफिशिएंट है। ए भी 36 दिन में करता है तो बी भी 36 दिन में करेगा, और उनमें से कोई भी छुट्टी भी नहीं ले रहा। अब बोल रहा है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन द पीस ऑफ वर्क बट ए टुक ए डे ऑफ आफ्टर एवरी 5 डेज ऑफ वर्क। मतलब 1 2 3 4 5। अगर ये भी मान लो एक दिन में एक काम करता है, ये भी एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ कितना काम हो रहा है? दो, 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 दो और दो। पहले 5 दिन में कितना काम हुआ? 10 दिन काम हुआ। अब बोला इसने 5 दिन बाद है ना, एक ए है ना वो छुट्टी ले लेता है तो सिर्फ बी काम करेगा। एंड वाहिल बी टुक ए डे ऑफ आफ्टर एवरी 7th डे, 7वें दिन तो फिर दोनों काम करेंगे। 8वें दिन बी ने छुट्टी ले ली तो ए काम करेगा। अब 9वें दिन क्या हो जाएगा? 9वें दिन क्या हो जाएगा? फिर से दोनों काम करेंगे। 10वें दिन फिर से दोनों काम करेंगे। यही होगा। अब कितना काम हुआ? 3 और 3, 6 और 2 8। 8 काम यहाँ हुआ। पहले 10 दिन में कितना काम हुआ? 18। 20 दिन में कितना हो जाएगा? 36 काम हो जाएगा। अब टोटल काम कितना है? टोटल काम के लिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 36 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36। मतलब 18 दिन लगेंगे टोटल काम करने में। अब इसने बोला है वो 1 जुलाई से काम स्टार्ट किया था उन्हें, तो कब खत्म होगा काम? कब खत्म होगा? 18 काम हुआ था ना, तो 20 दिन ले रहे थे। तो 1 जुलाई से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 21 जुलाई को खत्म हो जाएगा। 21 जुलाई है ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। अब देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, उसके बिहाफ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, याद रखना है, एक फॉर्मूला है उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब भी हमसे पूछा जाए ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ही टेक्स 25 डेज मोर देन, मान लो ए कोई काम करता है, बी भी कोई काम करता है, ये एक्स दिन में करता है, ये वाई दिन में करता है, और अगर दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहे हैं ना, ए उससे मान लो एक्स दिन में, मैं बोल देता हूँ टोटल वर्क है ना, ये एक्स डेज में कर रहे हैं दोनों मिलके। ए कितना टाइम ले रहा है? दोनों मिलके ले रहे थे उससे 25 ज्यादा। बी कितना ले रहा है? दोनों जो मिलके ले रहे थे उससे 16 ज्यादा। तो अब पूछा है दोनों मिलके वो कितने दिन में काम करेंगे। तो क्या करेंगे, जो 25 है और 16 इनकी मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे। क्या करके? मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5, 4, 5 चौके 20 दिन में काम क्या हो जाएगा मेरा? कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? जितने में बी और सी कर रहे हैं। इफ ए एंड बी कुड कंप्लीट इट jointly in 10 days,
एंड सी कैन अलोन इन 50 days। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी 50 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 50। सी एक दिन में ए काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। यही है ना। तो अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी के बराबर हो गया, ये तो यही हो गया ना। अब सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो वही बात ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन मुझे अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। अगर सी की वैल्यू 1 है तो ए और बी की वैल्यू क्या रखें कि ए और बी क्या हो जाए, 5 हो जाए, सी 1 ही रहे। क्या इसकी 3 और इसकी 2 मान लूं, ए की 3 मान लेता हूँ, बी की 2 मान लेता हूँ, ए और बी हो गए 5। हो गई इक्वेशन सेटिस्फाई। ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी 2 में करेगा, सी 1 दिन में करेगा। मिल गई मुझे क्या, उनकी एफिशिएंसी। देन बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 2 काम कर रहा था, टोटल काम 50 है तो 50/2 कितने दिन में करेगा, 25 डेज में उस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। हम देख, ए मैन एंड ए वुमन कैन फिनिश वर्क टुगेदर इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए वुमन एंड ए बॉय। ठीक है, इसने क्या बोला, एक आदमी और एक औरत किसी काम को करते हैं कितने में, हाफ द टाइम टेकन बाय ए वुमन एंड ए बॉय। एक आदमी और एक औरत, एक मैन एंड ए वुमन किसी काम को करते हैं हाफ में, जितना किसमें बॉय और वुमन करते हैं। ये हाफ है, 2 को उस साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 मैन, सॉरी, मैन प्लस वुमेन इज इक्वल टू 2 वुमेन प्लस 2 बॉय। एक मैन किसके बराबर आया मेरे पास, वुमेन प्लस 2 बॉय के बराबर, यही आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल, ए बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। एक लड़का है वो 20 दिन में करता है। एंड 2 वुमेन कैन फिनिश इन 30 दिन। अगर दो 30 दिन में करती है तो एक कितने में करेगी, 60 में करेगी। कितना आएगा एलसीएम, 60 आ गया। टोटल काम कितना है मेरा, 60। एक लड़का एक दिन में 3 कर रहा है और औरत कितना कर रही है, एक कर रही है। ये यहाँ पुट कर देते हैं, वो ये कर रहे हैं 3, तो 3 दूनी 6, और वुमेन कितना कर रही है, 1। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश बाय 4 में। एक आदमी एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 4 कितने करेंगे, एक दिन में 28 काम करेंगे। टोटल 60 है तो 28/7 डेज लगेंगे उनको, ये लगेंगे, मतलब 30/14, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग, ये 2.1 डिवाइड करके देख लो, 14 दूनी 28, 2.2 बचेगा, 20 14 एक कम दे, 2.1 आएगा। बी ऑप्शन हो गया मेरा। इसमें क्या बोला, ए बी एंड सी कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज अल्टरनेटिव इन सेम ऑर्डर। ए बी और सी अल्टरनेट डेज को काम कर रहे हैं और 15 दिन में काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज सेम दैट ऑफ बी। ए की एफिशिएंसी बी के बराबर है एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी, सी की ए के बराबर है, तीनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो एक 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 मान लेता हूँ, एक 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 मान लेता हूँ। तो टोटल कितने, 15 दिन लग रहे हैं। अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो एक दिन में एक ही काम हो रहा है ना, तो टोटल काम कितना हो गया, 15 ही हो गया मेरा। इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क इज फिनिश इफ द वर्क अल्टरनेट इन द ऑर्डर सी ए बी। ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, अब सी ए बी, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम तो एक दिन में एक ही होगा ना, तो अब भी कितने ही दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे काम में, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सुरेश एंड अनिल आर वर्किंग ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश टेक 5 आवर टू टाइप 40 पेजेस। सुरेश एंड अनिल आर वर्किंग ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश टेक 5 आवर टू टाइप 40 पेज। तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 40/5, मतलब कितना, 8 पेज। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 यूनिट, मतलब 8 पेज बोल देता हूँ या यूनिट बोल देता हूँ। ठीक है, अनिल कितना, 32 पेज कर रहा है 6 घंटे में, कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8। 8 और 6 होगी, टोटल 14 यूनिट होगी, मतलब 14 पेज टाइप कर सकते हैं एक घंटे में मिलके। अब बोला हाउ मच टाइम विल ही टेक देम टू टाइप 110 पेजेस असाइनमेंट इफ दे वर्क ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर। मतलब 110 पेज प्रिंट करने और दोनों को साथ मिलके करने।
तो डिवाइडेड बाय 14, यही आएगा। 32 है भाई, 36 नहीं है, 32 है, 32/6 आएगा ये। 32 नहीं, हाँ 36 आएगा यहाँ पे, 36 था क्वेश्चन में। तो 36/6 कितना हो गया, 6, तो ये कितना है, 110/14, काट दो। 55/7 कितना आया, 55/7। आगे कटोगे कितना, 7 पे जाएगा, 7.8 समथिंग आएगा ये। कितने घंटे लगेंगे, 7.8 आवर्स। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट पूछता है तो 7 घंटे और 8/60, मतलब 80/60। ठीक है, इतने ऐसे मिनट्स में कन्वर्ट करके ही बता सकते, बाकी ऐसे ही मिलेगा 8.7 आवर्स। आगे देखो, अब बोला राजू एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट पेंटिंग इन 5 days टुगेदर। दे बोथ स्टार्ट पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल सिक एंड लीव द वर्क। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक पेंटिंग बना रहे हैं। ये राजू है, ये रॉकी है। रॉकी है बनाइए, क्योंकि वो मूवी में डाडी भी थी ना, वो वही बना देते हैं। ये कौन अपना रॉकी है। ठीक है, हाँ हो जा भाई, दो ही है। टुगेदर दे स्टार्ट बोथ पेंटिंग, अगर दोनों मिलके बना रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद है ना, ये राजा है, ये रोकी है। 2 दिन बाद है ना, क्या हो जाता है, एक बीमार हो जाता है, रोकी काम छोड़ देता है मतलब, और बचा हुआ काम है ना, 4 दिन में कंप्लीट कौन कर देता है, राजू कर देता है। अब मान लो 5 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, 2 दिन तो साथ काम कर चुके हैं ना, अब 3 दिन का काम बचा है। ठीक है, और राजा ने वो क्या कर दिया, 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो जो रोकी का 3 दिन का काम था ना, वो कितने दिन में कर दिया इसने, 1 दिन में कर दिया। मतलब जो रोकी अगर एक काम करता था, तो राजा कितने, 3 काम कर रहा था। यही हो जाएगी एफिशिएंसी, टाइम का उल्टा। ठीक है, ये अगर एफिशिएंसी आ गई, तो दोनों मिलके 1 दिन में मान लो 4 काम करते थे, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। अब पूछा क्या है, फाइंड टी नंबर ऑफ डेज इन विच रोकी कंप्लीट कितने दिन में करेगा, टोटल काम 20 है, रोकी 1 दिन में एक काम करता है, तो कितना, 30 ही दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 30 ही दिन लगेंगे इसको काम कंप्लीट करने में। To do a certain work, Ajay and Bharat work on alternate days, with Bharat starting the work on first day. Ajay can finish the work alone in 32 days. If the work get completed in exactly 8 days. देखो, एक सेकंड, देखो, Ajay can finish the work alone in 32 days. If the work get completed in exactly 8 days. अजय किसी काम को 32 दिन में कर रहा है, और अगर ये अल्टरनेट डे, इफ द वर्क गेट कंप्लीट, अच्छा अल्टरनेट डेज के ऊपर काम कर रहे थे, तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था। एलसीएम ले लो, टोटल काम अगर 32 है, अजय एक काम को 1 दिन में करता था, यही कहा ना इसने, तो अजय की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। टोटल काम कितना हो रहा है, 8, 8 दिन लगाए हैं, 8 दिन में से 4 दिन तो अजय काम कर रहा है, और 4 दिन कौन, भरत काम कर रहा है। अजय ने 4 दिन में कितना काम किया, 4 ही काम किया ना, बच कितना गया पीछे, 28 काम बच गया, 4 माइनस कर दिया। अब भरत तो 4 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में 7 काम कर रहा है, 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है, वो 7 काम कर रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, अजय की एफिशिएंसी 1 दिन में एक काम करने की, भरत की है 7 दिन में काम करने की। अब भरत टोटल काम कितने दिन में कर देगा, अगर 32 टोटल काम था, 1 दिन में 7 कर रहा है, तो कितना कितना टाइम लगाएगा, 32/7, मतलब सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इफ 5 women and 9 girls earn a total of 18,720 rupees in 9 days, while 9 women and 18 girls earn a total of 52080 in 14 days। यही बोल रहा इसने, 5 लड़कियां
5 वुमेन और 9 लड़कियां 18,720 रुपए कमा रहे हैं, कितने 9 दिन काम करके? 18,720। 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स 14 दिन काम करके कितने रुपए का? 52,080 रुपए। ठीक है, 9 से इसको काट दो, कितना आएगा? 2080। 14 से इसको काटोगे, 14 दिए 3 पे जाएगा, बचेगा 720, ये बचेगा। मतलब 5 वुमेन और 9 गर्ल्स इतने रुपए के लेती हैं एक दिन के, और ये कितने रुपए लेती हैं? 37,000, नहीं 3720 रुपए। ठीक है, अब पूछा क्या है मुझे? हाउ विल 18 वुमेन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर। अब पूछा है 12 औरत और 6 लड़कियां 13 दिन में कितने रुपए लेंगी। ठीक है, कितने रुपए अर्न करेंगी। तो इनसे सबसे पहले पर डे की वो निकाल लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा W की वैल्यू आएगी 200, और अगर यहाँ पुट करूंगा 1000, उस साइड भेज दिया 10,809 को, उस साइड भेज दिया 120। एक गर्ल्स कमाएगी 120 रुपीज। ठीक है, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 200, ये हो जाएगा 12 दूनी 2400, प्लस 7 गुणा 120, ये कितना हो जाएगा? 0। 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8, 840। ये कितना आया? 0 4 8 और 4 12 और 3, इसके मल्टीप्लाई में 30। अब देखो यूनिट डिजिट सबकी 0, लेकिन उससे आगे वाला 1 है, तो 4 3 12, यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? 2 ही आनी चाहिए। यूनिट डिजिट है 2 किसी की, ये होगी डी ऑप्शन हो जाएगा। A day after working alone for 12 days, Rina finds that 10% of tea work is completed. ए कोई काम कर रहा है, ठीक है भाई, क्या लिखा है टाइपिस्ट ने? ये नहीं है भाई। क्या बोल रहा है? आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 12 डेज रीना फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ टी वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, 12 दिन काम करने के बाद पता चला है उसे कितना? 10% ही काम हुआ है। ठीक है, 12 दिन काम किया ना, 10% काम हुआ है, तो रीना की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 होगी। तो उसने कितना काम किया? 120 काम किया है, वो कितना था? 10% का। टोटल वर्क कितना हो गया? 1200। ये क्या हो गया मेरा? टोटल वर्क, वो कितना है मेरा पास? 1200। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी होगी मेरी? एफिशिएंसी कितनी होगी मेरी? 10 यूनिट होगी रीना की एफिशिएंसी। सेम एम्प्लॉइज प्रिया हु गोट 50% 40% मोर एफिशिएंट देन रीना। रीना की कितनी है? 40% ज्यादा एफिशिएंसी, मतलब 140% है। इसकी तो 10 थी, काट दो। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 14। इसकी कितनी है? 10। ठीक है, हाउ मैनी डेज दे विल टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब एक बात बताओ, 10% तो काम हो चुका है, मतलब 120 काम हो चुका है, इसमें से पीछे कितना बच गया? 1080। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कितना करेंगे एक दिन में? 10 और 14, 24 काम करेंगे। 24 काम करेंगे ना, काट दो, कितने बजाएगा? 24 चौके, 2 0 0, 24 5 तो 30, कितना? 45 दिन लगेंगे, 45 डेज। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, नुमन डज हाफ वर्क एज गगन। नुमन है ना, वो हाफ वर्क कर लेता है गगन से, कितने? 4/5 टाइम। तो कंप्लीट करने में कितना लगाएगा? 8/5। हाफ कर रहा है तो पूरा करने में कितना? 8/5 लगाएगा। ये मेरा मैंने नुमन मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया? मेरा गगन मान लिया। ठीक है, ये मैंने टाइम मान लिया मेरा। तो टाइम का उल्टा क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर ये टाइम 8 और 5 लगाता है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 और 8 हो जाएगी। ठीक है, इफ टुगेदर दे टेक 16 डेज, टुगेदर मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना? 13 काम करेंगे।
16 दिन ले रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा 13 इंटू 16। देन हाउ लॉन्ग इट टेक गगन टू कंप्लीट द वर्क। अब गगन काम कर रहा है तो गगन तो एक दिन में 8 काम कर रहा है अभी, तो टोटल काम कितने में करेगा? टोटल काम डिवाइडेड बाई 8, काट दो, 2 पे जाएगा, 13 दूनी 26, तो कितने दिन लगेंगे इसको? 26 डेज लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है भाई। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे। अगर किसी को भी कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो 24/7 अवेलेबल है आप सबके लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्म में भी होगी, ठीक है। क्लास के बाद आप वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ देख सकते हैं और खुद भी सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।